हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आप सभी के सामने एक नई वीडियो पेश करने वाले हैं। वीडियो में है आज हिंदी वर्णमाला का टेस्ट है, जहां पे हमने हिंदी वर्णमाला अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी की सीरीज में जो हमने चला रखे हैं, आज उसका टेस्ट है। लगभग 40 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अभी आपके सामने बोर्ड पे 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे पहले आप 7 क्वेश्चन के बारे में आप आंसर देते जाइएगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में भी टाइप करते हुए जाइएगा। हम आपको इसको डिटेल से बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर कंटेंट अच्छा पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है ना। चलो, हमने जो हिंदी की वर्णमाला की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हिंदी की अपनी जो जिसमें हम डेप्थ से कवर करते हुए चल रहे हैं, हाँ, हिंदी वर्णमाला हमने उसमें कंप्लीट कर लिया। आज हिंदी वर्णमाला का टेस्ट है जो हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। क्या होती है? वर्ण। अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा बहुत फास्टली, ठीक है ना, क्योंकि आपको सभी को पता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। वाक्य, ठीक है ना। और वाक्य से छोटी उपवाक्य। उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य से छोटी पदबंध, पद होगी, ठीक है ना। वाक्य से छोटी, उपवाक्य से छोटी पदबंध, या पद लिख लो, ठीक है ना। पद लिख लो, फिर पदबंध, बंध, ठीक है। फिर उसके बाद अक्षर, फिर उसके बाद पदबंध को ही हम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अक्षर, सबसे बाद में होती है सबसे छोटी इकाई वर्ण, यानी कि इसको ध्वनि भी कहते हैं। आप सभी को पता भी होगा, ठीक है ना। ये इसका पहले का सी आंसर होगा, वर्ण होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगले क्वेश्चन में क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के, यानी कि वर्ण यही क्या है, ठीक है ना, आगे तक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है ना, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा क्वेश्चन, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिस बच्चे का ये पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी गलती हो गई है, वो अगले क्वेश्चन को जरूर राइट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद पैसेंस से आंसर दीजिएगा। 1 मिनट का पैसेंस अगर आप रखेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि हमने ऐसी ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। जिन बच्चों ने हमारी ये वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखी, वो हमारी पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। हम वहां पे हमने ये सारी चीजें कवर की है, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा कंठ ध्वनि है? कंठ ध्वनियां हैं, ठीक है ना, ध्वनियां हैं, ठीक है ना, यानी कि जो कंठ से बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कैक है, यर है, चैज है और टैण है, ठीक है। अब हमने इसमें बताना है कि कौन सा कंठ से बोला जाता है। हमने लास्ट में एक आपके पास फाइनल चार्ट भी दिखाया था। फाइनल चार्ट में हमने आपको बताया था कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। व्यंजन भी कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे व्यंजन है सारे, तो व्यंजन कह दिया हमने। तो कौन कौन से क और ख, ठीक है ना, और इनको क्या कहते हैं हम, और इनको क्या कहते हैं हम, और इनको क्या कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ये बाकी के सारे स्पर्श संघर्ष व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इनको, ठीक है। क और ख कंठ से बोले जाते हैं। य और र ये अलग अलग होते हैं। और छ ये कंठ तालवे से बोले जाते हैं। च और जय और तालु, कंठ तालु दंत से बोले जाते हैं। ट और न, ठीक है ना। सारे बता दिए मैंने एक एक करके। आपने फाइनल चार्ट देखा होगा, तब आप इसका आंसर सही से कर पा रहे होंगे। फाइनल चार्ट में हमने क्या बनाया था? यहाँ पे ऐसे बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पे कंठ लिखा था, यहाँ पे तालु, यहाँ पे मूर्धा, मूर्धा, यहाँ पे दंत, ठीक है, दंतोष्ठ,
दंतोष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ लिख लेना, दंत के बाद पहले ओष्ठ लिख लेना, ठीक है ना, ओष्ठ लिख लेना, ओष्ठ ऐसे था, दंतोष्ठ था, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे ए आ लिखा था, ठीक है ना, यहाँ पे स्वर था, जब यहाँ पे व्यंजन में लिखा था हमने कै वर्ग पूरा का पूरा, ठीक है ना, कै ख ग घ घ, ठीक है ना। और तालु में, कंठ तालु में छोटी ई छोटा, छोटी ई बड़ी ई, मूर्धा में री था, ठीक है ना। इसी प्रकार से कै था, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे च वर्ग था, और यहाँ पे टे वर्ग था, ठीक है ना। आई होप आप पिछली वीडियो से आप इसको सारी चीजों को कवर करते हुए आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी का इस आंसर सही होगा, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूर्धा ध्वनि है, यानी कि कौन सा मूर्धा, अभी बताया मैंने कौन सा मूर्धा ध्वनि होगी, तो आपके सामने है, उसी में देख लेते हैं। वहां पे यहाँ पे कंठ था, तालु था, मूर्धा था, दंत था, ठीक है ना। थोड़ा सा बैक करके देख लेना, तो वहां पे आंसर आ जाएगा आपका सी। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उन बच्चों का सभी का सही है, जिन्होंने नहीं दिया वो पेशेंस रखिएगा, अगले का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। हमने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण में क्या किया था हमने। सबसे पहले हमने एक हाथ का फिगर ड्रॉ किया था, ठीक है ना, ये हाथ का फिगर था जिसमें हमने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कै खे, ठीक है ना, पूरा का पूरा कै खे गे घे अंगे, ठीक है ना, च छ जो झ, यानी कि पूरे के पूरे ऐसे लिख के बताए थे। यहाँ पे फिर अल्प प्राण था, ठीक है ना, यहाँ पे महाप्राण था, यहाँ पे अल्प था, यहाँ पे महा था, ठीक है ना, महाप्राण था, यहाँ पे फिर अल्प प्राण था। अब इसी के अकॉर्डिंग जो जो होगा यहाँ पे लगा लेंगे आंसर। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण देखिएगा, ए आ को तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें क्या ख से शुरू है तो कै और ग को देखिएगा, ध और ध को देखिएगा, प और ब को देखिएगा। कै को देखिए अल्प में आता है, कै तो अल्प में आया, ठीक है ना। ग देखिएगा अल्प में आया, ग भी अल्प में आया, यानी कि आंसर बी, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका सही है, जिन्होंने अलग दिया है तो उनका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्न में से कौन सा नासिक है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे वहां पे मूर्धा, यहाँ कंठ है, यहाँ मूर्धा और नासिका, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है ना, मतलब नासिका से ही है, ठीक है ना। जो नासिका से बोले जाएंगे व्यंजन उनका बताना है। नासिका से व्यंजन सबसे लास्ट में चार्ट जो लिखाया था, सॉरी सबसे लास्ट में जो चार्ट बनाया था उसमें सबसे लास्ट में लिखाए थे ये सारे वर्ण। कौन कौन से लिखाए थे हमने, ड अयो, ये वाला, ठीक है, अयो, ये अण, ये सारे वर्ण लिखाए थे, और अंग, ये सारे नासिका से बोले जाने वाले वर्ण थे, हमने उसमें लास्ट में लिखाए थे। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी क्या कहलाने का मतलब है यानी कि कहां से बोले जाते हैं, ठीक है। नासिकाए नहीं होंगे, ठीक है ना, मूर्धाए नहीं होंगे, ओष्ठ से भी नहीं बोले जाते, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु से कैसे बोले जाते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहाँ पे रफ करके मैं इसको रफ कर देता हूं और यहाँ पे समझा देता हूं आपको क्या है। देखो ए और बनाना है हमें ए, तो किस किस से मिलके बनेगा ए प्लस ई, ये कहां से बोला जाएगा, कंठ से, ठीक है। ये कहां से बोला जाएगा, तालु से, तो दोनों को मिला दीजिएगा कंठ ताल पे, ठीक है ना, आ और ई, ठीक है, इससे मिलके बनेगा जी ए। ये कहां से बोला जाएगा, ये भी कंठ से बोला जाएगा, ये कहां से, ये तालु से, दोनों को मिला दे कंठ तालु पे, ठीक है ना। आंसर आ गया इसका डी। जिन बच्चों का आंसर इसका डी था उनका सही था, ठीक है ना, और जिन्होंने आंसर डी नहीं दिया उनका ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। अभी सामने आपके दूसरे क्वेश्चन लगने वाले हैं, तो देखिएगा 7 क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं, ठीक है ना, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन फिर से आपके साथ हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों के पिछले 7 में 2-4 गलत हुए, जितने भी गलत हुए, जितने सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिएगा, जितना जिसका स्कोर है, ठीक है ना, जिसके सारे सही है वो अपना स्कोर टाइप करते चलिएगा, ठीक है ना।
बिल्कुल पेशेंस से आप फिर दोबारा से आपके सामने 7 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का हल देख लेते हैं, ठीक है ना। और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस जरूर होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा अयोग वाहक, ठीक है ना, अयोग वाहक वर्ण कौन से हैं, ठीक है ना। अयोग वाहक वर्ण आप सभी को पता भी होगा, हमने लास्ट में टेबल में बताया था, सबसे लास्ट में अयोग वाहक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंग्य हो जाइए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उनमें हमने बता दिया था, फाइनल चार्ट में भी अंग और अयोग वाहक में आते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा शब्द 90 की बात करते हैं, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा शब्द द्वितक यानी युग्मक है। हमारी दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था, जब हम दूसरी या तीसरी वीडियो थी जिसमें हमने व्यंजन पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें हमने बताया था युग्मक या द्वितक भी बोलते हैं इसको, या युग्मक, ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूं युग्मक क्या होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं युग्मक, एक होते हैं संपर्क। हिंदी वर्णमाला में कितने संपर्कित वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं, संपर्क शब्द, ठीक है। और एक होते हैं युग्मक, ठीक है, शब्द। मैं बता देता हूं उसके बारे में डिटेल से, ठीक है ना। हमारी हिंदी वर्णमाला में ना इन्फिनिटी यानी कि अनंत, अनंत शब्द तो संपर्क व्यंजन शब्द होते हैं, और युग्मक भी इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, नहीं न पता कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें युग्मक की बात करते हैं, हमने बताया भी था उसमें, जब कभी हाफ जो वर्ण है उसके बाद वही पूरा वर्ण दोबारा से आ जाए, जैसे हमने बताया था बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली में क्या है, जो आधा लय है उसके बाद फिर से वही वर्ण पूरा हो जाए, ठीक है ना। जो आधा है उसके बाद वही फिर दोबारा से रिपीट होके वही वर्ण आ जाए, उसको युग्मक कहते हैं। और जैसे इसमें कह दिया हमने संधि, संधि, जब देखो आधे नया से बाद ध है, ठीक है ना, आधे नया से बाद ध है तो वो संपर्क शब्द होगा, ठीक है ना। अब आपके समझ आया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हमारी लास्ट वीडियो में वहां पे डिटेल में बता रखा है एक एक चीज, वहां से जाके समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसी बिहाफ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनः नहीं होगा, ठीक है ना, प्रयागराज भी नहीं होगा, उत्साह भी देखो आधे तय के बाद शाह यानी कि स है तो ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या इसका, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली इसका राइट आंसर, ठीक है ना। कितने शब्द होते हैं ये, इन्फिनिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उसने पूछा है कि बड़ा से, पेटपटा से और छोटा से निम्न में से कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। व्यंजन की श्रेणी में है, कौन से व्यंजन कहलाएंगे, उसमें व्यंजन कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे या अंत्यस्थ व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आपको इनकी संख्या पता होनी चाहिए और इनके बारे में। से, पेटपटा से, छोटा से, जिन बच्चों को सही बताया उनका आंसर होगा ए, ठीक है ना। जिन बच्चों का ए आंसर टाइप किया है उनका बिल्कुल राइट है, और जिन बच्चों ने बी या सी टाइप किया है उनका कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। उन्हें अपनी तैयारी को जज करना पड़ेगा, हमारी पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी उन्होंने, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन टोटल बताइएगा कितने होते हैं, 25, ठीक है। अंत्यस्थ कितने होते हैं, 4, उसमें कितने होते हैं, 4, ठीक है ना। से, पेटपटा से, छोटा से और है आता है इसमें, अंत्यस्थ में य, र, ल, व आता है, ठीक है ना। स्पर्श में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना, फ वर्ग, ठीक है, प फ हो गया, ठीक है ना, 25 हो गए 5 के, ठीक है। ये हुआ आंसर हुआ इसका ए, ठीक है। 25 होंगे इसमें स्पर्श में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सघोष, यहाँ पे सघोष की जगह घोष भी आ सकता है लिखा हुआ, घोष, घोष का मतलब भी सघोष ही होता है, ठीक है ना। सघोष वर्ण होगा, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में जब आपको बताया था घोष सघोष लिखने के बारे में, तब हमने आपको बताया था, एक हाथ के द्वारा बताया था, ठीक है ना। सबसे पहले अंगूठा था, अंगूठे के बाद ये तर्जना, फिर मध्यमा, फिर जो भी अंगूठे वाली रिंग थी, उंगली थी, उसके बाद लास्ट वाली जो रिंग थी, फिर यहाँ से यहाँ पे लिखा था हमने अघोष, ठीक है ना। यहाँ पे भी अघोष आपको याद भी होगा, और यहाँ पे सघोष, यहाँ पे भी सघोष, यहाँ पे भी सघोष, ऐसे हमने इसको लर्न किया था, सघोष, ठीक है। यहाँ पे फिर क, ख, ऐसे ही लिखा पूरा, क, ख, ग, घ, च, छ, ऐसे पूरा लिखते हुए चले गए थे हम,
वहां से हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। यहाँ पे उसका आंसर देखना सिर्फ सघोष कौन सा होगा इनमें। देखो ख अघोष में आएगा, कै ख अघोष होगा ये क्या होगा अघोष, ठीक है ना। जिन्होंने ए आंसर दिया उनका गलत होगा, ठीक है ना। च देखिए च भी इसमें अघोष में ही आएगा, जिन्होंने च दिया वो भी गलत। अब पै देखेगा, जिन्होंने पै दिया वो भी अघोष में ही आएगा। तो सघोष यानी कि घोष में क्या आएगा मैं, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर टाइप किया है उनका सही है। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते हुए जाइएगा। पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन 12, ठीक है ना। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कुल कितनी संख्या होती है? मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हमने सबसे पहली वीडियो जब अपनी बनाई थी उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया था हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द हैं, में कितने वर्ण हैं, लिखने के हिसाब से कितने हैं, पढ़ने के हिसाब से मूलतः वर्णों की संख्या कितनी आपके सामने है। आप इनमें से आंसर टाइप कीजिएगा। जिन बच्चों ने 48 टाइप किया है उनका गलत है, ठीक है ना। ये लिखने के हिसाब से है, ठीक है। 33 भी गलत है, इतने तो व्यंजन ही होते हैं, ठीक है ना। 54 तो नहीं होते हैं। और जिन बच्चों ने 52 टाइप किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारी पहली वीडियो जाके देखिएगा हिंदी की, वहां पे इसका पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। अक्षर, अक्षर ध्वनि या वर्ण किसके अंतर्गत आता है? अक्षर, ठीक है ना। अक्षर मूल स्वर, संयुक्त स्वर या घोष वर्ण? घोष वर्ण तो नहीं होंगे अक्षर। संयुक्त स्वर हमने बताया भी था, संयुक्त स्वर घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है ना। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं और मूल स्वर के अंतर्गत स्वर तो ये नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद पूछा है अक्षर वर्ण किन किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा क प्लस नहीं आधा क प्लस पेट पटास है, ज प्लस अय्य, ये तो सभी ने पता होगा, ये तो गलती होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरे में आधा क प्लस बड़ा से, आधा क प्लस छोटा से, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को इसका राइट आंसर पता है वो राइट आंसर टाइप कीजिएगा मैंने कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर राइट होगा, हम बता देते हैं ए, ठीक है ना। ध्यान रखना कभी भी पेट पटा से अक्षय के साथ आए तो पेट पटा से लगता है संयुक्त वर्ण में। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, डिटेल में उनके भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एक बाय वन, ठीक है ना। अभी देखिएगा 7 क्वेश्चन और, अब 7 क्वेश्चन करके हम इसको सीरीज को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसे अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन और देखिएगा, फिर उसके बाद बताते हैं। अगले 7 क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। आप फिर से दोबारा से इनके आंसर यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करने वाले हैं 15वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 15वें क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताने वाले हैं। देखो अज्ञ, अज्ञ आपको पता है अज्ञ किन वर्णों के योग से मिलकर बना है? बहुत ही होश और हवास में एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, पैसेंस रख के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का पैसेंस रख के आप आंसर दोगे तो आंसर बिल्कुल राइट होगा और क्वेश्चन भी आपका पेपर में ऐसे ही सही होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अज्ञ किन किन शब्दों से किन किन वर्णों से योग से मिलकर बना होता है? देखो यहाँ पे आधा ज नहीं है, पूरा ज है और यहाँ ये पहला हुआ गलत। यहाँ पे आधा ज है और यहाँ ये सही होगा ना, घ से मिलकर बनता है। और जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका सही, ठीक है ना, वो अच्छी तैयारी में है, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो हमारी वीडियो जाके देखेगा, वहां से ये समझ में आएगा। देखो सघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? हमने आपको बताया था अघोष सघोष, ठीक है ना। अभी तो कै च ट है, ये वाले वर्ण ही बताए थे हमने उंगलियों में, ठीक है ना। वहां पे हमने समझा भी दिया था, ये हाथ था ऐसे, ठीक है ना, हाथ है ये, थोड़ा अच्छा जैसे भी लगे आपको वैसे बना लेना, ठीक है ना। ये हाथ था, ठीक है ना, कमल का फूल सा बन गया, ये हाथ है, ठीक है, हाथ। यहाँ पे फिर हमने एक लाइन खींच के बताया था अघोष अघोष में स पेट पटा स छोटा स, यहाँ पे लिखाया था, यहाँ पे है य र ल और व, ठीक है ना। ये सारे सघोष में काउंट किए थे हमने, सघोष, ये सारे हमने सघोष में काउंट करे थे। और ये सब हमने ये और इन दोनों उंगलियों वाले यानी कि ये पूरा पोर्शन, ठीक है ना, ये हमने अघोष में काउंट किए थे,
गुड, आपको हमारी पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहला भी नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, ह भी नहीं होगा, ह नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ह इधर काउंट होता है शगोज में। यही इंपॉर्टेंट कहानी थी इसमें। जिन बच्चों ने है इसका आंसर लगाया उनका भी गलत है, इसका आंसर सी होगा। हमारी वीडियो देखिएगा, हमने उंगलियों पे करा रखी है बिल्कुल एक एक चीज, ठीक है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, घर, कै ख ग घ, ठीक है ना, घर वाला घ, ये कहां से उच्चारण किया जाता है, यानी कि उसका उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है, कंठ से होता है, मुर्दा से होता है, दंत से होता है। हमने बताया कि कै वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, कै वर्ग में ही आता है घ घर, ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है ना। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया वो उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन बताना है। ड नहीं है, स नहीं है, अ भी नहीं है, स्र। अब बताना है स्र किस किस से मिलकर बना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेंगे हम तब बताना, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है ये बताना है, बहुत ध्यान से बताना है। ए स्वर है, उ स्वर है, री भी स्वर है, और अ स्वर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। डी इज अ राइट आंसर, जिन्होंने डी लगाया इसका आंसर वो सही है, क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं बताना था, ठीक है ना। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ट वर्ग का वर्ग वर्ण कौन सा नहीं है, यानी कि ट वर्ग आपको सारा कै ठ गए आपके याद होने चाहिए। ट वर्ग में कौन सा ठ भी आता है, ट ठ होते हैं, ड ढ भी होता है, अन भी होता है, आपका क्या नहीं होता है, घ घर है, ये किस में आता है, कै वर्ग में आता है, ये कै वर्ग में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। जिन बच्चों ने डी राइट आंसर टाइप किया वो सही है, ठीक है। निम्न में से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। आपके सामने 11 है, 12 है, 10 है, 13 है। राइट आंसर जिन बच्चों ने पता है तो वो इसका राइट आंसर होगा, मैं बता दूं 13 है। जिन बच्चों ने 13 आंसर टाइप किया है इसका उनका सही है, और जिन्होंने इसका 13 नहीं टाइप किया है वो गलत है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको इस सेशन में पूरा मजा आया होगा। आपने जितने क्वेश्चन सही किए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। एक और वीडियो हम इसके बाद इसके ऊपर लेके आएंगे, 21 क्वेश्चन इसमें होंगे, लगभग 18-20 क्वेश्चन उसमें लेके आएंगे, तब हम अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे। तब हमारी हिंदी वर्णमाला की जो सीरीज है, हिंदी वर्णमाला में जो पहले चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर कीजिएगा, और यूं ही अपनी जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बरसाते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।